हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में कि अगर जो परचेज वाउचर की आइटम इनवॉइस मोड का यूज करना है तो कैसे करें। क्योंकि याद रखिए, पिछली क्लास में आपको सबसे पहले ये बताया था परचेज वाउचर कि परचेज वाउचर क्या होता है और कैसे इसमें एंट्री करते हैं। हमने बताया था कोई भी गुड्स हो या फिर कोई सर्विस यदि हम खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज वाउचर। और परचेज वाउचर में जब एंट्री करने जाएंगे तो उसमें तीन मोड होता है। पहला हमने आपको बताया था आइटम इनवाइस मोड, दूसरा अकाउंटिंग इनवाइस मोड और तीसरा एज वाउचर। तो आइटम इनवाइस मोड में एंट्री कब करेंगे? हाँ, जो भी गुड्स होगा उसका इंफॉर्मेशन दिया हो। तो इंफॉर्मेशन दिया होगा तो किसमें करेंगे? आइटम इनवाइस मोड में। और जब कोई सर्विस होगा तो तब किसमें आ जाएंगे? अकाउंटिंग इनवाइस मोड में। और जब कोई ऐसा गुड्स परचेज करे जिसका कोई इंफॉर्मेशन न हो तब किसमें करेंगे? तो जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था कौन सा? एज वाउचर। और एज वाउचर का लगभग हमने 2 ट्रांजेक्शन किया था। हो गया था सबका ना। और आगे आएंगे तो अगला हम लोग का मोड कह रहा है कौन सा? जो कह रहा है इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप लोग पढ़े थे ना, इन्वेंट्री डिटेल क्या क्या होता है। स्टॉक आइटम, ये स्टॉक आइटम नेम, अगला क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इंफॉर्मेशन फिल कर सके। यही तो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट था ना। वही कह रहा है कि इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल जैसे स्टॉक आइटम का नाम, कि अगर जो आपका स्टॉक है तो उस आइटम का क्या नाम है, उसका नाम, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है, 20 में है, लीटर में है, किसमें है, वो क्वांटिटी भरेंगे। रेट, एक का रेट कितना है और पूरे का अमाउंट कितना है, आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते। यानी कि जब हम कोई गुड्स सेल करेंगे तो उस गुड्स का नाम, उसका रेट, उसका क्वांटिटी, ये सारा फिल कर सकते हैं। वो किस मोड में? आइटम इनवाइस मोड में। और कह रहा है कि वाउचर मोड में, आइटम इनवाइस मोड में जाने के लिए पुनः कंट्रोल के साथ यच बटन प्रेस करना होता। अगर जो एज वाउचर मोड में है, और फिर अगर जो जाना होगा आइटम इनवाइस मोड में तो कौन सा बटन? कंट्रोल के साथ। चलिए पहले वाउचर में आ जाते हैं। पहले टैली को हम करते हैं ओपन। ये वाला है ना, ओपन होने दो। तब तक आगे ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन? परचेज ऑफ फॉलोइंग। समझ लीजिए, जहां फॉलोइंग का नाम दे दिया हो ना, समझिए स्टॉक का लिस्ट लिस्ट जो है वो नीचे दिया गया है। स्टॉक आइटम का लिस्ट कहाँ दिया गया है? कंपनी कहाँ पे है हम लोग का? ड्राइव, यही वाला है ना। हो जाएगा ना। अब करना क्या है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे किसमें? F9 से परचेज वाउचर। कंट्रोल एच। अगर जो एज वाउचर मोड में रहेंगे तो इनवाइस मोड में जाने के लिए सबसे पहले किसमें? कंट्रोल एच और आइटम इनवाइस। कभी भी कहीं भी एंट्री करने जाएंगे तो सबसे पहले मोड चेक कर लेंगे किस मोड में है और किस मोड में एंट्री करना है। आइटम में करना है, आइटम इनवाइस मोड में तो कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा ना। हाँ, अब आगे ट्रांजेक्शन क्या रहा, कह रहा परचेज फॉलोइंग गुड्स। नीचे दिया गया जो गुड्स है स्टॉक आइटम, हम क्या कर रहे हैं? परचेज खरीद रहे हैं। फ्रॉम कहां से? रमेश ट्रेडर से। ऑन क्रेडिट, किस बिहेव पे? क्रेडिट यानी उधार बिहेव पे। और कह रहा है कि विथ इनवाइस नंबर, जिसका बिल नंबर कितना है? इनवाइस नंबर 20। और कह रहा है गुड्स स्टोरेज, गुड्स को आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं? वेयर हाउस। गुड्स को स्टोर करना कहाँ पे? अब आप बताइए, सबसे पहले अगर हमारा ट्रांजेक्शन करने, क्या करने आ रहे हैं अगर हम, तो सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है परचेज, क्या पूछ रहा है? इनवाइस नंबर पूछ रहा है ना। तो नोट्स में देखिए इनवाइस नंबर कितना दिया है? 21 दिया है ना। तो वही आपको भर लेना होगा, कितना? 20। आगे क्या पूछ रहा है? पार्टी अकाउंट नेम।
आप उस व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं। किस व्यक्ति से खरीद रहे हैं? रमेश। और अगर जो कैश होता तो क्या रमेश का नाम लेते? हम क्या सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। लेकिन क्या रखनी, आप क्रेडिट यानी उधार बेस पे खरीद रहे हैं, किससे? रमेश। रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे। रिपीट कर दे रिसिप्ट डिटेल। आप लोग रिसिप्ट नोट पढ़े थे ना कि जब कोई परचेज ऑर्डर दे देते तो उसको रिसीव करना होता है। तो आप कितने नंबर पे नोट किए हैं ये आपको यहाँ ना उसका नंबर दिखाना होगा। तो आपने सपोज करिए 21 नंबर पे नोट किया, किस डेट को रिसीव हुआ है, तो जो डेट को रिसीव होगा वही डेट भर लेंगे। फिलहाल सारा डेट मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एजुकेशनल मोड पे हमने आपको बता रखा है, समझ में ना। अगर जो आज का कर देना 1 मई, तो मे भी 1 मई एक्सेप्ट कर ले जाएगा। 1 मई क्या करेगा, क्योंकि पहली तारीख 31 तारीख 30 तारीख एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन दूसरा कोई तारीख एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम 5 करके 2024 करके एंटर कर, देखिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा है 24 में ना, दिख रहा है। इसलिए क्योंकि हम लोग एजुकेशनल मोड पे इस पे सारा डेटा एक्सेप्ट नहीं कर, इसलिए हम बताएं कौन सा डेट टाइप करेंगे फिलहाल। हाँ 1 अप्रैल ही रहने दो। अब क्या कह रहा है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर कह रहा है ना, तो डॉक्यूमेंट नंबर 21 है किस डेट को। हाँ फिलहाल अभी सब में 1 अप्रैल ही हमको लेना होगा। डिस्पैच थॉट किस माध्यम से आया है? ट्रक से। चलो ले लेते हैं ट्रक से। किस किस माध्यम से आया है? ट्रक से। डेस्टिनेशन दूरी कितनी है? हाँ मान लेते हैं 80 किलोमीटर। हो जाएगा ना। कैरियर नेम कौन लेके आ रहा है? अभिषेक। हाँ अनुज। अनुज। अगर जो उसका बिल नंबर बिल लीडिंग नंबर है या फिर लाइसेंस नंबर वो भर लीजिए। हम भर इसका नहीं, ये 21 ही रहने दीजिए। किस डेट को? 1 अप्रैल ही रहेगा। समझ लीजिए ये स्टार्ट डेट है, कितने तारीख को वहां से चलेगा और कितने तारीख को यहाँ पे आ जाए। तो अगर जो 80 किलोमीटर एक ही दिन में आ जाएगा ना, तो वही डेट रहने दीजिए। कह रहा मोटर व्हीकल नंबर बताइए, तो वहां नंबर जो ट्रक है उस ट्रक का क्या नंबर है, तो भर लिया ऐसे यूपी 57। आगे कर दिए क्या, डबल सी कर दिए और कर दिए 20 25। तो रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। और रिसिप्ट डिटेल भरने के बाद जब आगे आएंगे तब क्या पूछ रहा है, कौन सा डिटेल? पार्टी डिटेल। आप उस व्यक्ति का डिटेल बताइए जिससे आप खरीद रहे हैं, तो उसका डिटेल हम पहले से ही फिल कर लिए हैं ना, कि नाम रमेश है, पडौना कुशीनगर का रहने वाला, स्टेट कहाँ पे है, इन्फॉर्मेशन पहले भर लिया है ना। फिर कंट्रोल इससे क्या कर लेंगे। अगला कह रहा है परचेज लोकल इंटर स्टेट, तो उत्तर प्रदेश का रहने वाले कहीं और का, यूपी का ही रहने वाला है ना, तो लोकल ले लेंगे यहाँ से। अब कह रहा है नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम बताइए कौन कौन सा आइटम खरीद रहे हैं। तो हाँ आइटम नेम दिया है, क्या रहा है पहला आइटम क्या है? हाँ सैमसंग गैलेक्सी नोट 10। हम यहाँ ले लेंगे सैमसंग गैलेक्सी। कहाँ स्टोर कर रहे हैं ट्रांजेक्शन? वेयर हाउस पे। क्या सेलेक्ट करेंगे हम, कितना पीस खरीद रहे हैं? 2 पीस। और रेट कितना है? इंफॉर्मेशन फिल हो गया ना। अगला करा और भी आइटम है, हाँ है सोनी MDR करके, जो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी? 3 पीस। और एक का रेट कितना है? 12। और एक का रेट कितना दिया इसमें? एक काम करिए 1200 को हटा करके 1000 कर लीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या भरे थे, एक ही हजार भरे थे ना, तो 1000 ही रहेगा क्योंकि पहले यही 1000 ही आया था अपने आप। हो जाएगा ना। अब कोई आइटम नहीं है ना, तो अब आप बताइए, जब ये सारा आइटम क्रिएट किए तो हम लोग GST भरे थे ना, तो GST लगाना होगा ना। आइटम खरीद उस आइटम पे GST भी है, तो GST लगाने के लिए आप लोग पढ़े थे GST कितने प्रकार के होते हैं? 3 4 प्रकार। कितने प्रकार के? कौन कौन? CGST, SGST, IGST और UTGST। 4 था, पहला CGST, दूसरा SGST,
तीसरा आई, जिसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी। और अगला होता है यूटी जीएसटी। कब कौन सा अप्लाई होता है ये पता है ना? ये कब अप्लाई होगा? सी जीएसटी और यस जीएसटी जब लोकल ट्रांजैक्शन रहेगा। लोकल क्या कि यदि आप यूपी के हैं और यूपी से ही कोई गुड्स परचेज या सेल करेंगे तो वहां पे दो टैक्स अप्लाई होगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। याद रहेगा ना? आप लोग पहले पढ़े भी हैं। और आईजीएसटी कब होगा? यदि आप यूपी के हैं और अदर स्टेट जैसे बिहार हो गया या अन्य कोई स्टेट हो सकता है, वैसे जगह जाएंगे तो क्या लगेगा? एक नहीं लगेगा तो क्या होगा? आईजीएसटी। और अगला अगर केंद्र शासित प्रदेश होता है, क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश होता है तो वहां पे क्या लगेगा? तो अब आप लोग बताएंगे कि जो हम लोग परचेज कर रहे हैं रमेश ट्रेडर्स से, तो रमेश ट्रेडर्स कहाँ का रहने वाला? उत्तर प्रदेश का रहने वाला है ना, तो कितना टैक्स लगेगा? तो कौन कौन सा? सीजीएसटी और इतना क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे, नीचे जब आएंगे तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगाना। कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइटम नेम भर के एंटर किए। आइटम नेम भर के एंटर किए है ना, तो अमाउंट आपको यहाँ दिख रहा हो। अमाउंट नीचे है ना और कर्सर कहाँ है? तो जब तक अमाउंट नीचे और कर्सर ऊपर है तो हम लोग आइटम नेम पे हैं। किस पे है? आइटम नेम पे हैं। अगर आप स्पेस बटन दबाएंगे तो देखिए किसका लिस्ट दिखाई दे रहा है? लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में हम आइटम का नाम भरेंगे ना, लेजर का नाम नहीं सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से हम करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। क्या करेंगे? एंड ऑफ लिस्ट, यानी कब हमारा लिस्ट जो खत्म हो चुका, अब इसके आगे कोई आइटम नहीं है। तो इंटर कर रहे हैं तो देखिए अमाउंट कहाँ चला गया। चलिए एक बार एंड ऑफ लिस्ट कर लेते। अमाउंट कहाँ चला जा रहा है? ऊपर, और कर्सर अब नीचे आ जा रहा है ना। तो अब किसका दे रहा है यहाँ पे? लिस्ट ऑफ लेजर। तो हमको लेजर बनाना होगा दो, कौन कौन सा? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। याद रखिएगा किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स होगा, अंडर ग्रुप की बात कर रहे हैं। अंडर ग्रुप आप लोग पढ़े हैं ना, कि अभी तक हम लोग अंडर ग्रुप ही सेलेक्ट करते आ रहे थे ना। सप्लायर है तो क्रेडिटर्स, कस्टमर है तो डेब्टर्स, कमा रहे हैं तो इनकम, खर्च कर रहे हैं तो एक्सपेंस। ये ग्रुप बनाना पड़े है ना। याद रखिएगा चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही सारा टैक्स हो सकता है, सिर्फ जीएसटी। चाहे वो आपका टीडीएस हो, क्या हो सकता है? टीडीएस, ड्यूटीज, जितने भी टैक्स आएंगे उन सभी टैक्स का अंडर ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या होता है? ड्यूटीज एंड टैक्स। उसके लिए क्या करना होगा? तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आप क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट करने का शॉर्टकट की बताए थे ना, ऑल्ट के साथ सी। तो कह रहा है यहाँ पे नेम बताइए लेजर का। तो यहाँ कह रहा है देखिए आपको दो लेजर बनाना होगा, किस नाम से? सेंट्रल टैक्स। और सेंट्रल टैक्स का अंडर ग्रुप क्या रहेगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जो हम पहले बताएं ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्यों रहेगा? क्योंकि एक प्रकार का क्या है? टैक्स है। अब टैक्स में अब आप बताइए क्या सेलेक्ट करेंगे, अदर की जीएसटी? अदर कोई टैक्स नहीं है बल्कि जीएसटी है ना। जब जीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा किस टाइप का जीएसटी, आई जीएसटी, सी जीएसटी, यस जीएसटी या फिर यूटी जीएसटी। तो ऊपर सेंट्रल टैक्स हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करेंगे? सी जीएसटी। अब कैसे लेजर बनाएंगे याद रहेगा ना, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करिए। लेकिन देखिए एक्सेप्ट करते अमाउंट अपने आप आ जाएगा, आपको भरना नहीं होता। अगर जो आपके कंप्यूटर में जीएसटी नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं से मिस्टेक किया है। और मिस्टेक कहाँ से होगा हम पहले बता दे रहे हैं, बाद में आपको कोई समस्या ना हो। क्या चीज? कि अगर जो एक आपका पार्टी, जो आपका कंपनी क्या है आपका, और दूसरा आपका क्या है? पार्टी है, जिससे आप कोई सामान क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। मान के चलिए आप परचेज कर रहे हैं, तो आप अगर जो अपना स्टेट
यूपी भर ली, अपना स्टेट क्या भर ली, यूपी, और उसका स्टेट आप अदर बिहार या अदर कोई भर ले, तो वहां पे आपका सीजीएसटी कौन सा, सीजीएसटी, और साथ में यह जीएसटी कभी आने वाला नहीं है। आ रहा समझ में ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब अदर स्टेट रहेगा तो वहां पे आई जीएसटी आएगा, सीजीएसटी और जीएसटी नहीं है। और अगर जो आपने अपनी इस पार्टी का स्टेट ही नहीं भरा, क्या नहीं भरे, स्टेट ही नहीं भरे, किस स्टेट का है, तो वो जीएसटी आने वाला नहीं। पता है क्यों, क्योंकि हमारा तो पहचान ले रहा है कि आप यूपी के रहने वाले हैं। इसका पहचानेगा ही नहीं कि कहाँ का रहने वाला है, तो बताएगा नहीं बताएगा। तो अगर जो आपका जीएसटी ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, रमेश ट्रेडर्स का लेजर चेक करें। अगर जो वो अदर स्टेट का सच में है, हम वहां पे सीजीएसटी नहीं लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। क्लियर है ना। और अगर जो अपने स्टेट का है, और अगर हमने भूल से उसका दूसरा स्टेट भर लिया, तो उसका क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हो जाएगा ना। हाँ, समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स का भी बना लेते हैं। किसका लेजर, आईजीएसटी का। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, अदर की जीएसटी, जीएसटी किस टाइप का, आईजीएसटी। देखिए क्या आईजीएसटी आया हुआ है, आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो आईजीएसटी आने वाला नहीं है। और वही अगर जिसको हटा के हम सेंट्रल टैक्स कर दे रहे हैं, कौन सा टैक्स, तो क्या अपने आप आ जा रहा है, एक और लगेगा, कौन सा, स्टेट यानी कि यस जीएसटी, तो एक और बना लेंगे हम, कौन सा, स्टेट टैक्स के नाम से। हो जाएगा। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। आगे क्या रहेगा, अदर की जीएसटी, जीएसटी क्या रहेगा, सी जीएसटी या जीएसटी कौन सा, यस जीएसटी। और फिर कंट्रोल ए से ये भी आ गया जीएसटी। हो जाएगा ना। आगे जो नरेशन बना हो नरेशन भरेंगे। हाँ, बिल नंबर से लेकर पहली बार इसका एंट्री करना है ना, तो न्यू रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस के बाद से एक, इसका मतलब समझिए, समझाया नहीं अभी आप लोगों को ना, एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, या और ऑन अकाउंट, या समझाएं एक बार, समझ लीजिए। एडवांस का मतलब क्या होगा, जब अगर जो हम किसी से सामान खरीदने गए हैं, और वो कह रहा पहले आप एडवांस पैसा जमा कर दिए, तो हम उसको क्या दे दिए, एडवांस पैसा दे दिए, तो उसके लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, एडवांस, याद रहेगा ना। दूसरी चीज कि अगर जो पहले से इसके नाम से एंट्री हुआ रहता, और उसी के ऊपर अगेंस्ट करना रहता दोबारा से, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस। न्यू रेफरेंस यानी कि पहला बिल बना रहे हैं तो क्या रहेगा, न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट कब रहेगा, जैसे हम सामान खरीदने गए थे रमेश ट्रेडर्स के पास, 50,000 रुपए दे दिए, और 20,000 रुपए का सामान लेके आए, 30,000 रुपए ऑन अकाउंट हो रहा है ना, तो उसके लिए हम किसमें एंट्री करेंगे। लेकिन अभी क्या रहेगा हमारा, न्यू रेफरेंस, नया बिल है इसका, जो नरेशन बना नरेशन, और कंट्रोल से एक्शन। हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे होगा ये, आया समझ में, खड़े जाओ। बताओ सबसे पहले ट्रांजेक्शन के हिसाब से यहाँ क्या करना, इनवॉइस नंबर 21, आगे पार्टी नेम कौन है, मान लो पार्टी नेम रमेश रस है ही नहीं, तो क्या करें, नहीं नहीं, क्रेडिट बेस से ही हो रहा है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में रमेश नाम से कोई लेजर नहीं है, तो क्या करें, रहेगा नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। क्रेडिट बेस पे है, रमेश ट्रेडर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ रमेश ट्रेडर्स का नाम है, लेकिन यहाँ पे हम लिस्ट में रमेश ट्रेडर्स का नाम नहीं बनाया, तो क्या करें, ये क्वेश्चन पूछना, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, और लेजर का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, रमेश ट्रेडर्स का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बताइए तो बताइए ना, क्यों सन्नी क्रिएटर्स रहेगा बताओ।
उससे हम परचेस करें तो क्या होगा, सप्लाई, और सप्लायर क्या होगा, सन्नी क्रेडिट्स। ठीक, मान लिए। और बनाने का शॉर्टकट की अल्ट सी बन जाएगा ना। चलिए, तो मान लिए कि रमेश एड्रेस ले लिया, और अगला यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल भर ले जाओगी ना। रिसिप्ट डिटेल के आगे हो जाएगा, आगे क्या रहेगा यहाँ पे, परचेज लोकल। और परचेज लोकल नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, नाम में क्या लिखेंगे। हाँ, अगर जो अपने स्टेट का रहेगा तो लोकल, और अपने स्टेट के बाहर का रहेगा तो इंटर स्टेट। पढ़े हम लोग इंटर और इंट्रा, भूल गया क्या। हाँ, तो अगर जो परचेज लोकल नहीं और बनाना हो तो उसका अंडर क्या भरेंगे, ये बताया, बताएगा अभिषेक, पढ़ेगा पढ़ेगा। मान लो परचेज का लेजर नहीं है, तो परचेज का लेजर बनाना होगा तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, एक्सपेंस होगा, पिटाओगे। हाँ, तुम कस्टमर बना दे रही हो, यहाँ सामान खरीद तुम कस्टमर बना दो, डेप्टर। सनी क्रेडिट्स पहले हम रमेश क्रेडिट्स में लगा चुके हैं, आ रहा समझ में। हाँ, हाँ, क्या रहेगा, बताइए एक बार, बताइए। हाँ, लेजर बनाए, लेजर में नाम लिख दी, परचेज लोकल क्वांटिटी क्या है, सनी क्रेडिट्स भर दें तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। परचेज से संबंधित है ना, तो परचेज से संबंधित है तो क्या रहेगा, परचेज अकाउंट रहेगा ना। क्या बोले हैं, परचेज संबंधित तो परचेज अकाउंट, और सेल्स संबंधित तो सेल्स अकाउंट हो जा रहा है। लो, बैठो, परचेज से संबंधित है ना, तो अंडर उसका क्या रहेगा, परचेज अकाउंट। खड़े जाओ जी अनुज। मान लो परचेज लोकल यहाँ ले लिए, अगला क्या लेंगे, आइटम ने देखो क्या क्या दिया है, आगे ट्रांजेक्शन देख के बताओ क्या करेंगे। हाँ, फ्लैश लाइट जला लो, ट्रांजेक्शन देख लो, बताओ यहाँ क्या रहेगा। मान से पढ़ो तुम लोग, बिल्कुल मास्टर बना के भेजना है इसमें, आ समझ में ना। बताओ जल्दी। ये ट्रांजेक्शन तीसरा ट्रांजेक्शन है, तीसरा नहीं चौथा होगा मे, हाँ तीसरा, तीसरा ही नाम दिखा रहा है, आइटम इनवाइस मोड में। नहीं नहीं, आइटम इनवाइस मोड वाला है, वही जो बताया वही हम पूछ रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी वाला जो दिया है ना, वही बताओ इसका क्या करें नेम ऑफ आइटम में। ट्रांजेक्शन में देखो गधा, पेज नंबर देखो कितना पे है, पेज नंबर 45 पे है, आइटम इनवाइस मोड लिखा हुआ है ना। उसी के नीचे ट्रांजेक्शन दिया, परचेज ऑफ फॉलोइंग गुड्स वाला, तो देखो उसमें उस ट्रांजेक्शन का बताओ कैसा सॉल्व करेंगे। सैमसंग गैलेक्सी लिख लें, यहाँ लिख लिया सैमसंग गैलेक्सी, कहाँ स्टोर करना है, वेयर हाउस पे। तो वेयर हाउस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कौन सा बटन दबाएंगे, कोई गोडाउन नहीं दिख रहा है ना,
W बटन लिखेंगे तो वेयर हाउस आएगा, और नहीं तो स्पेस बटन दबा देंगे तो भी वेयर हाउस दिख जाएगा। क्वांटिटी भर ले जाएंगे ना, आगे हो जाएगा ना। और आगे हम लगा लेंगे, एक और दिया कौन सा, सोनी एमडीआर, इसको भी रखना है वेयर हाउस पे, ये दिया है ना। कितना क्वांटिटी, 3 पीस, रेट 1000, ये दिया है ना। आगे अमाउंट को ऊपर लेके चले जाना होगा ना, नीचे लगा लेंगे टैक्स, और जो टैक्स का लेजर नहीं हो तो क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके बना लेंगे। सेंट्रल टैक्स का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। उसके नीचे जो टैक्स टाइप पूछेगा उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, अदर की जीएसटी, जीएसटी, और जीएसटी में कौन सा जीएसटी रहेगा, जीएसटी, हो जाएगा ना। बैठ, तो लगभग इतना कर ले जाएंगे ना। क्यों आप लोग इतना लेट से आए जी, ट्रेन लेट आ रहा है। आप लोग एक दिन हम एक बताए थे, बाय ड्राइवर के पास कॉल करिए, नंबर नहीं है तो ट्रेन से फास्ट दौड़ के एक बार चले जाना चाहिए ड्राइवर के पास, एक दिन दौड़ के चले जाएंगे, नंबर ले लेंगे, है ना। इतना हो जाएगा ना, समझ लीजिए। आप लोग भी आज समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम एक ट्रांजेक्शन आए हैं किसमें, आइटम इनवॉइस मोड पे। किस मोड पे आए, आइटम इनवॉइस मोड। और आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री कब करते हैं, कि जब जो भी हम वस्तु परचेज कर रहे हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन दिया होगा। इस सारे इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, उस आइटम का नाम दिया होगा, उसका क्वांटिटी दिया होगा, उसका रेट दिया होगा, उसका अमाउंट दिया रहेगा, उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे, आइटम इनवॉइस मोड। जो एक ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज ऑफ फॉलोइंग, और फॉलोइंग यानी कि जहां शब्द दे देगा वहां नीचे आइटम का लिस्ट जरूर दिया गया। तो नीचे देखिए 2 आइटम का लिस्ट दिया गया है ना। परचेज करा फ्रॉम किससे, रमेश ट्रेडर से, ऑन क्रेडिट और किस भी ऐप पे, उधार बेस पे, और कह रहा विथ इनवॉइस नंबर, जिसका इनवॉइस नंबर कितना है 21, और कह रहा है गुड्स स्टोरेड, गुड्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले यदि आप वाउचर में आ रहे हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनवॉइस नंबर कितना दिया देख लेंगे, 21, किससे खरीदा जा रहा है, अपने स्टेट का रहने वाला है, तो इसीलिए हम क्या ले लेंगे, लोकल, हो जाएगा ना। और आगे हम सेलेक्ट कर लेंगे नेम ऑफ आइटम, सैमसंग गैलेक्सी है, जो स्टोर होगा कहाँ पे, कितना पीस है, 2 पीस। इंफॉर्मेशन देखिए दिया है ना, 2 पीस 21,000 42,000, भर लेंगे यहाँ पे, हो जाएगा ना। अगला आइटम क्या है, सोनी एमडीआर करके दिया है, कहा, क्वांटिटी, रेट कितना है, उसमें 1200 दिया, लेकिन काट कर 1000 कर देंगे, हम बताएं। और एक बार एंटर करें तो अमाउंट नीचे है ना, तो फिर भी अभी आइटम पूछा है तो आइटम का नाम नहीं भरना है, इंटर करेंगे तो अब अमाउंट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब यहाँ देना होगा क्या, सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स, हो जाएगा ना। और अगर ये दोनों लेजर नहीं होगा तो हम बोले आप ऑल्ट सी करिएगा और नाम टाइप कर लीजिएगा सेंट्रल टैक्स, हो जाएगा ना। सेंट्रल टैक्स और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। किस प्रकार का टैक्स है वो, किस प्रकार का, अदर है कि जीएसटी है, जीएसटी, और जीएसटी में कौन सा जीएसटी, जीएसटी, और कंट्रोल से नहीं होगा तो बन जाएगा ना। तो ऐसे जो कोई ट्रांजेक्शन मिले तो कर ले जाएंगे ना। चलिए और आगे आएंगे तो अगला नोट्स में देखिए क्या दिया है, वही टैक्स लेजर बनाने के लिए बताया कैसे आपको बनाना होगा, दिख रहा है ना। अगला कह रहा है कौन सा, अकाउंट इनवॉइस। यदि आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का यूज करना है तो कैसे करें, बता दें, बता दे जी। ये अभी आज आप लोग बस यही ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा सारा, क्योंकि अगले वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें क्या लगेगा थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि सर्विस है, और सर्विस में कभी भी जीएसटी इंक्लूड रहता है। जीएसटी इंक्लूड का मतलब समझ आ रहा है, यानी कि आपको अलग से जीएसटी नहीं देना है,
अगर जो हम लोग फोन का रिचार्ज करा रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए 259 का करा रहे हैं, आ रहा समझे ना। तो इसके अलावा हमको अलग से जीएसटी जोड़ना पड़ता है? नहीं जोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि जीएसटी इसी के अंदर क्या है, इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब क्या, उसी में जुड़ा हुआ, अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन कह रहा है कि आपको एक सर्विस रिसीव हो रहा है, क्या चीज, इंटरनेट चार्ज, और किस कंपनी से, बीएसएनएल से, और कितने रुपए का रिसीव हो रहा है, 1533। तो इसमें हमको ऐसा फीचर लगाना होगा कि जहां पे अगर हम 1533 भरे तो अपने आप जीएसटी कलेक्ट करके हमको अलग से देने की आवश्यकता न रहे। आ समझे ना। तो फिलहाल इंक्लूड क्यों क्यों रहेगी समझ लीजिए, क्योंकि गुड्स होता है तो गुड्स हम लोग देते हैं तो उसके साथ हम जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें कोई गुड्स नहीं देना होता बल्कि एक सेवा देना होता। आ समझे ना। प्रीपेड एक प्लान होता है कि आप इतने दिन तक यूज कर पाएंगे, इसके बाद से आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए जिसमें उसके साथ इंक्लूड रहता है आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस टाइम वो कूपन का टाइम नहीं है ना, पहले आप लोग देखेंगे बहुत पहले कूपन चलता है, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए का कूपन आता है। समझे ना। तो अगर जो 10 रुपए का हम लोग कूपन लेते थे तो कितना आता था, 7 रुपए 47 पैसा आता। बाकी का अमाउंट कहाँ चला जाता था, टैक्स में चला जाता, क्योंकि टैक्स उसी में इंक्लूड है, आपको 10 रुपए प्लस करके देने की आवश्यकता नहीं। ठीक उसी प्रकार जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये इंटरनेट चार्ज का अमाउंट कितना दिया है, 1533, अलग से देने की आवश्यकता। तो देखिए पहले कह रहा है अकाउंट इनवॉइस, इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और कह रहा उस जब हम आइटम मोड में होते हैं और अकाउंट मोड में आना है तो कौन सा बटन, आप लोग हम पहले ही बताएं कि जब परचेज वाउचर में जाएंगे तो कितना मोड, 3। कौन कौन सा, आइटम, दूसरा अकाउंटिंग, और तीसरा एज वाउचर। आप लोग बताइए आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री कब करते हैं, हाँ जब कोई गुड्स हो और गुड्स का इंफॉर्मेशन या तब किसमें रहेंगे, आइटम इनवॉइस मोड में। और कोई गुड्स का इंफॉर्मेशन नहीं है तो एज वाउचर में। और वहीं कोई सर्विस मिल रहा है, सर्विस का मतलब पता है ना, सेवा, उसके बदले आपको कोई गुड्स नहीं मिले, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, इंटरनेट चार्ज हो जाएगा, आ समझे ना, मजदूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर जो कोई व्यक्ति आपके पास मजदूरी कर रहा है तो आप उसको कोई गुड्स नहीं देंगे बल्कि आप उसके बदले उसका पैसा देंगे, आ समझे ना। वो भी आपका किसमें चला जाएगा, सर्विस में ही चला जाएगा। क्लियर है ना। हाँ चलिए एक उदाहरण समझा दे रहे हैं। जैसे कोई फंक्शन पड़ता है ना, शादी विवाह या बर्थडे कोई पार्टी पड़ता है ना, हम लोग जाते हैं टेंट वाले की, आज में ना क्या करते हैं, कहते हैं कि हमको इतना ये टेंट चाहिए, 12 चाहिए, चेयर चाहिए, ऑर्डर देते हैं, नोट कर लेता है, उसको वो चार्ज बता देता है कितना चार्ज पड़ेगा, यही होता है ना। 10,000 रुपये बता दिया, फिक्स हो गया, जिस डेट को रहेगा वो आएगा, अपना सामान लेकर के आएगा, अपना लगाएगा, आपकी सेवा करेगा जब तक आप कह रहेंगे, और फिर अपना सामान लेकर के चलेगा। तो एक प्रकार का क्या है, सर्विस। क्लियर है ना। तो सर्विस क्या है, बाइक सर्विसिंग वाला ना, फिर कौन सा, कार सर्विसिंग वाला, हाँ सेवा दे। क्लियर है ना, याद रहेगा ना। तो जब भी कोई सर्विस ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है तो किसमें करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। और अभी अगर हम लोग देखें वाउचर में तो किस मोड में है हम लोग, अगर जब भी हम लोग चले जाएं तो किस मोड में है, चलिए आ गए हम वाउचर में, तो आइटम इनवॉइस मोड में है ना। और आइटम इनवॉइस मोड से जाना तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यस, और किस में आ जाएंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस। क्लियर है ना। तो फिलहाल अभी आज आप लोग यहाँ तक समझ के आइएगा लोग, और अगली क्लास में ट्रांजेक्शन आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। हाँ फिर आ जाएगा हम लोग क्या करना होगा, तो कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट बनाना होगा, और फिर पार्टी का लिस्ट बनाना होता है, हम लोग ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, करेंगे कि सामान खरीदेंगे और उसी को फिर क्या करना होगा, बेचना हो। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।